शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कंझावला इलाके में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूटी पर दूसरी लड़की भी सवार थी। ये सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा कंझावला केस में सामने आया है। हादसे में उसे मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद दूसरी लड़की घर चली गई थी। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। कंझावला केस में स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी। और दिव्या अग्रवाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गई है सीधा। दिव्या, बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि अब तक तो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे या जो भी जानकारी पुलिस के मुताबिक मिल रही थी उस वक्त यही था कि मृतिका ही स्कूटी पर सवार थी। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है दिव्या कि एक और लड़की सवार थी उस वक्त स्कूटी पर। बिल्कुल। देखिए, हर दिन के साथ एक नए टर्निंग पॉइंट के साथ ये केस जो है वो आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। 31 की रात को जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद आज एक और टर्निंग पॉइंट के साथ सुबह हुई है। इस वक्त हम सुल्तानपुरी में हैं और वो जो सुल्तानपुरी में आज जो टर्निंग पॉइंट है वो ये कहता है कि जब वो 20 साल की युवती अपने काम से घर लौट रही थी तब उसके साथ एक और लड़की स्कूटी पर मौजूद थी। कल तक जो हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे उसमें हमें सिर्फ वो 20 साल की युवती ही स्कूटी पर नजर आ रही थी, लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के वक्त भी वो लड़की जो थी वो साथ में थी, यानी कि जब बलेनो कार इनकी स्कूटी को हिट करती है तो दोनों ही लड़कियां स्कूटी से गिर जाती हैं, दोनों को चोटें आती हैं। और आज वो जो दूसरी लड़की है उसको पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और आज उसका बयान दर्ज करेगी। यानी हर दिन के साथ इस केस में बहुत से टर्निंग पॉइंट आते नजर आ रहे हैं और अब ये जो टर्निंग पॉइंट है ये बहुत चीज़ों का खुलासा कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो दूसरी लड़की थी उसको अब पुलिस ने ट्रेस किया है, उसको हल्की चोटें आई थी और जो अंजलि थी उसका पैर जो है वो गाड़ी के एक्सल में फंस गया, जिसके बाद वो लगभग 12 किलोमीटर के स्ट्रेच को लगातार जो गाड़ी है वो ड्रैग करती हुई चली गई। इस वक्त भी पूजा मैं वही मौजूद हूँ, वो जो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, क्योंकि वो जो स्ट्रेच है वो हर तरह की कहानी बयां कर रहा है। वो रूह कपाने के लिए काफ़ी, क्योंकि जो तस्वीरें आई उसके बाद वो साझा करने लायक नहीं थी, लेकिन वो हमने देखी थी, हम उसे बयां नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से उस लड़की को 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया गया। देखिए, सुल्तानपुरी की वो एक और सुबह, जब हर चीज़ वैसी ही नज़र आएगी लेकिन बदली हुई है ये सुबह, चूँकि इसमें सुल्तानपुरी की रहने वाली वो 20 साल की अंजलि नहीं है। आज एक और मायने में खास दिन है इस केस में, क्योंकि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि आफ्टरनून तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उस रात की सच्चाई को बयां करेगी, वो जो दर्दनाक कहानी है उसे बयां करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। परिवार वाले हालांकि इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कल जिस तरीके से हमने उनका रोष देखा, उनका विरोध प्रदर्शन देखा, माँ की आप बीती सुनी, जिस तरीके से माँ लगातार कह रही है कि मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ वो दुर्घटना नहीं हो सकती, जिस अवस्था में बेटी पाई गई उससे परिवार वालों को ये लग रहा है कि कोई जो है अनहोनी बेटी के साथ हुई है, ये एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लगातार परिवार वालों का ये मानना है। और अब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हम बेटी की बॉडी को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि आफ्टरनून तक लगभग 2 से 3 बजे के बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उससे काफ़ी चीज़ों का खुलासा होगा। देखिए, कल जो है देर शाम को पोस्टमार्टम हुआ है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है। इस पूरे मामले पर, मामले की संजीदगी को देखते हुए एक मेडिकल बोर्ड जो है उसका भी गठन हुआ था और
मौलाना मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, उसके बाहर भी परिवार वाले लगातार विरोध कर रहे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल से, प्रधानमंत्री से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, सभी से अपील करते नजर आ रहे थे कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ इलाके के लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला है अब ये सिर्फ दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का मामला बन चुका है। जिस तरीके से उस लड़की को 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया जाता है, जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितनी संवेदनहीनता है। और अब उस संवेदनहीनता को भी लोग जो है वो गुस्से के तौर पे फटती हुई नजर आ रही हैं। ये बताइए कि ये जो पूरा मामला आया है इस पर आप लोगों की क्या राय है? पिछले 2 दिनों में सबसे पहले कि आपको लगता है इलाके में कुछ पेट्रोलिंग वगैरह नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। पेट्रोल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बाकी जो भी हुआ गलत हुआ है। इसके लिए जो है ना हम लोग भी साथ में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई करना चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस को एक्शन लेनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। आपका क्या मानना इन को तो फांसी देनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जो हुआ है ना है कि ये दुर्घटना नहीं है? नहीं, दुर्घटना नहीं है, ये तो सोची समझी रंजिश है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये रोष है और ये सिर्फ दिल्ली के लोगों में ही नहीं है। और आप देखिए इस इलाके के आसपास जो कितनी जो सड़क है उस इतनी हालत उसकी ख़राब है। और ये एक बड़ी वजह रही कि अंजलि का जो शरीर था वो पूरी तरीके से शत विशत हो गया। एक अंकल जी हैं, हर सुबह की तरह आज भी दुकान खोली है। मैं बहुत देर से आपसे बात कर रही थी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो भी इसके पीछे हैं जिम्मेदार उनको एक ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि एक नसीहत भी हो। ये तो बहुत ज़रूरी है, ये नसीहत, बल्कि इनको फांसी दे देनी चाहिए ऐसे करने वालों के लिए तो। और ये फांसी का इन्होंने रूल हटा दिया था, जब फांसी लग रही थी जब तो कम हो गया था, लेकिन फिर बढ़ गया अब ये, और आगे बढ़ेगा ऐसे ही रहा तो ये। और फिर लोगों की जिम्मेवारियां बनती हैं, उनको भी देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस पर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत से सवाल जो हैं उनके जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है। हालांकि कल खुद स्पेशल सीपी ने ब्रीफिंग की और आज जो एक नया टर्निंग पॉइंट आया है, कल स्पेशल सीपी खुद ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन तब तक ये इतना बड़ा खुलासा नहीं हुआ था कि इस एक्सीडेंट के वक्त जो है उस 20 साल की युवती के साथ एक और भी लड़की मौजूद थी और आज वो तुरंत खुलासा हो जाता है। हालांकि आज उस लड़की का जो है वो बयान भी दर्ज किया जाएगा, उसे ट्रेस कर लिया गया है। यानी कि बहुत सी बातें हैं, आज बेहद खास रहेगा इस मामले को लेकर ये दिन। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।